कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 37 है जो इसको डील करता है। दो तरह के रेट्स बताए गए हैं। एक वो प्रॉपर्टी जो 30 जून या 30 जून से पहले खरीदी गई है उनके लिए डिफरेंट रेट्स हैं, और एक वो रेट्स दिए गए हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने 30 जून के बाद खरीदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की सेल के प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, या किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है और प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट आया है तो उन्हें टैक्स का पता नहीं है कि उनका नफ़े के ऊपर, जो प्रॉपर्टी का नफ़ा है उसके ऊपर क्या रेट होगा, कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है, एंड तक देखिएगा और अपनी प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स के बारे में जानिए। चलें आए सीखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल गेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 37 है जो इसको डील करता है। कैपिटल गेन में ये यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी आपकी इनकम जो आती है, गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, सोल्ड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उन तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, वो कैपिटल गेन में आएगा। उसको कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है? कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। मीन कि आपने एसेट कितने का बेचा है, वो सेल प्राइस, और माइनस उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस करेंगे तो आपका क्या है, गेन आ जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपने कैलकुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है जिसकी वैल्यू है 70 मिलियन, ठीक है, ये आपकी सेल प्राइस है, और आपने जब ये प्रॉपर्टी ली थी तो इसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आई है, कॉस्ट मींस कि आपने कितनी की प्रॉपर्टी खरीदी है, या खरीद के इसके ऊपर कोई अगर आपने एक्सपेंस की है, फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट लिया उसके ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन की है, या कोई भी प्रॉपर्टी लेकर आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, किसी किस्म का भी कोई एक्सपेंस अगर आपका इसके ऊपर आता है तो वो आपकी कॉस्ट में आएगा। और कॉस्ट फॉर एग्जांपल आपकी थी 60 मिलियन की, ठीक है। तो इसमें ए माइनस बी का ये फार्मूला है कि मीन्स के सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, तो ये 10 मिलियन क्या है, आपका कैपिटल गेन है। अच्छा, इस कैपिटल गेन के अब टैक्स रेट गिवन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या टैक्स बनता है, कितना टैक्स बनता है। उसके लिए हम टेबल देखते हैं जो कि गिवन है। अच्छा, ये डिवीजन 8 जो है, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल इसको डील करता है। ये टेबल गिवन है जिसके ऊपर अच्छा दो तरह के रेट्स बताए गए हैं। एक वो प्रॉपर्टी जो 30 जून या 30 जून से पहले खरीदी गई है उनके लिए डिफरेंट रेट्स हैं, और एक वो रेट्स दिए गए हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने 30 जून के बाद खरीदी है, मींस के 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें आपके रेट्स डिफरेंट होंगे, और जो प्रॉपर्टी आपकी पहले की है उसके डिफरेंट हैं, उनके ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो इन दोनों कॉलम्स को अच्छी तरह से आपने देख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपका ओपन प्लॉट है या कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है या क्या है, फ्लैट्स हैं। अच्छा, अब इन तीनों का रेट डिफरेंस हैं। अच्छा, ये वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी वो है जो आपने कब खरीदी, 30 जून या 30 जून से पहले की खरीदी हुई है, मीन्स के 1 जुलाई 2024 से जो पहले की प्रॉपर्टी है उनके लिए ये रेट्स हैं। अच्छा, अब फिर इनके बाद आपने देखना है ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन है या फ्लैट्स हैं, इन तीनों के डिफरेंट रेट्स हैं। अच्छा, इन सब में यह है कि ईयर डिफाइन किए गए हैं कि ये प्रॉपर्टी जब आपने खरीदी और आप जब बेच रहे हैं तो
उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना है। अच्छा, इसको एहतियात के साथ कैलकुलेट करना है। आपकी बाइंग डेट क्या है और सेलिंग डेट क्या है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम अगस्त में हैं, अगस्त 2023 में आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और अगस्त 2024 में आप बेच रहे हैं, तो ये 12 मंथ बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि 1 साल से ज़्यादा अरसे की अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड प्रॉपर्टी का नहीं है तो ओपन प्लाट है तो 15% टैक्स लगेगा, और अगर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टेड है, घर बना हुआ था, ठीक है, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बनी हुई थी, तो उसके ऊपर फिर क्या है 15%। इसी तरह फ्लैट्स के ऊपर भी 15। तो ये दोनों केसेस में रेट इसके सेम है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब इसका होल्डिंग पीरियड क्या हो, 1 साल से तो ज़्यादा हो मगर 2 साल से कम हो। फिर क्या है, ओपन फ्लैट की सूरत में 12.5, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 10%, और फ्लैट्स हैं तो 7.5%। अच्छा, तो इस सूरत में ये है। इसी तरह फिर आगे नेक्स्ट रेट गिवन है कि अगर 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है तो फिर उनके जो रेट्स हैं वो 10% प्लॉट्स की सूरत में, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सूरत में 7.5%, और अगर फ्लैट है आपका, ठीक है, फ्लैट को 2 साल से ज़्यादा हो गए और 3 साल से कम है तो उसके ऊपर 0% टैक्स है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ली है और उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया मगर 2 साल से कम है। समझाने के लिए मैं इस रेट को ले लेता हूँ, 10% मैंने ले लिया, ठीक है, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे मैं गेन टैक्स लिख लेता हूँ। मेरे पास गेन टैक्स जो बन रहा है वो 10% है। तो सिंपल, जो आपका गेन है वो ये अमाउंट है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अच्छा, जो इसके ऊपर जो मेरी टैक्स की वैल्यू बन रही है वो क्या है, 1 मिलियन रुपीज़। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है, जब आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है, उस वक्त इसके ऊपर आपने 236C के तहत परचेज के ऊपर भी टैक्स, एडवांस टैक्स पे किया, वो एडजस्टेबल है। कोई अगर ऐसा टैक्स है तो वो आपका क्या है, इसमें से माइनस हो जाएगा पेमेंट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल गेन टैक्स आपका 1 मिलियन बना है और अगर कोई एडवांस टैक्स आपका पे हुआ है, अभी आपने कोई और प्रॉपर्टी खरीदी है इस मंथ में, तो कोई और आपका एडवांस टैक्स है तो वो आपका एडजस्टेबल है, उसको आपने इसमें से माइनस करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपका कोई वो है वो 5 लाख है मिसाल के तौर पर, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 मिलियन माइनस ये जो 5 लाख रुपए आपने दिया है एडवांस टैक्स का, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो नेट आपकी जो लायबिलिटी बनेगी या पेमेंट बनेगी वो आपकी बनेगी ये वाली 5 लाख। मीन्स के जो आपका टैक्स बनता था वो पहले आपने कैलकुलेट कर लेना है। अगर कोई टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, या कोई प्रॉपर्टी आपने और बेची है उसका टैक्स आपके पास है, ठीक है, तो उन सारों का कैलकुलेट होगा टैक्स प्रॉफिट होने के बाद, तो नेट जो अमाउंट बनेगी वो आपने पे करनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम दोबारा रेट्स के ऊपर आ जाते हैं। ये तो आपका कोई एग्जांपल बताइए किस तरह से करना है। दोबारा रेट्स में अगर हम आते हैं कि अगर 3 साल से ज़्यादा अरसा है प्रॉपर्टी का और 4 साल से कम है तो ओपन प्लॉट्स की सूरत में 7.5 है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का ये कॉलम था इसमें 5%, और चूंकि फ्लैट वाला तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है। इसको अगर मैं और नीचे लाऊं तो अगर आप देखें कि 4 साल से ज़्यादा है प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है, और 5 साल से कम है, तो फिर आपका क्या होगा, इस पे 5% है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 0 हो गई है, और ओपन फ्लैट्स भी आपके पास 0% है। अच्छा, नेक्स्ट में हम अगर देखते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 साल से ज़्यादा है और 6 साल से कम है तो फिर क्या करना है आपने, ये ओपन प्लॉट्स की सूरत में 2.5% आपने देना है, बाकी ये दोनों 0 हैं। अच्छा, इसी तरह अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है जो कि 30 जून से पहले की और उसको क्या हो गया है, 6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो फिर आपने कोई भी टैक्स नहीं देना। मीन्स कि अगर कोई बंदा अभी प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके ऊपर जो भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना, इसके ऊपर कोई गेन टैक्स उसका कैलकुलेट ही नहीं होगा।
गेन तो कैलकुलेट होगा मगर उसका टैक्स क्या है 0% है, तो मीन्स के 0 जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, उसका कोई टैक्स नहीं होगा। अच्छा, इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ये पता हो कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी कब है, बेचनी कब है, डॉक्यूमेंटेड जो डेट है आपने ट्रांसफ़र की वो वाली आपने लेनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जुलाई में खरीदी है और अगस्त में बेच रही हैं, ठीक है, या आपने प्रॉपर्टी अगस्त में अभी खरीदी है और आप जाके मई में बेचेंगे 2025 में, तो फिर टैक्स रेट्स क्या होंगे? अभी तक जो टैक्स रेट्स हमने डिस्कस किए हैं वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने 30 जून को खरीदी है या इससे पहले की खरीदी हुई है, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट रेट्स हैं। ओपन प्लॉट्स के डिफरेंट हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के डिफरेंट्स हैं, फ्लैट्स के डिफरेंट हैं, ठीक है, ये टेबल है। अच्छा, ये टेबल मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर किसी ने इसकी कोई कॉपी करनी है या कोई पिक्चर लेनी है तो वो ले सकता है अपने कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, यहाँ तक ये है, ठीक है, ये एक पूरा टेबल चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ। अच्छा, ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी कोई ख़रीदी है वो क्या है, 1 जुलाई और इसके बाद की प्रॉपर्टी, हम इस स्लैब को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस स्लैब में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी खरीदता है 1 जुलाई के बाद तो उसको क्या होगा, 15% टैक्स लगेगा फ्लैट। अच्छा, अब ये जो 15% बताया गया है यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई गई कंस्ट्रक्टेड है, फ्लैट्स हैं, क्या है, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पे जो भी आपका गेन आ रहा है 15% उसके ऊपर आपने टैक्स देना है, चाहे उस प्रॉपर्टी को 1 महीना हुआ है, चाहे उस प्रॉपर्टी को 1 साल हुआ है, ठीक है, इससे बाला तक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने क्या करना है, अगर आप फाइलर हैं, ठीक है, और आपने 15% उसके ऊपर टैक्स देना है। अच्छा, इसमें अगर वो कहता है कि वो बंदा इन तमाम अरसे के दौरान अगर नॉन फाइलर होता है, उसका नाम एटीएल टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो वहाँ पे रेट्स गिवन है, नॉर्मल जो रेट्स हैं वो इंडिविजुअल या एओबी के जो भी स्लैब रेट्स गिवन हैं उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी। मगर ये वाले जितने भी रेट्स होंगे ये 15% से कम नहीं होंगे। मींस कि अगर किसी का स्लैब रेट या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसने ये करना है कि उसका जो टैक्स आ रहा है वो 15% से कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 16% बन रहा है तो उसने वो 16% देना है, स्लैब में करके एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो अगर वो 14 वहाँ पे बन रहा है ओवरऑल उसके ऊपर गेन पे, तो फिर उसने क्या करना है, 15% लाजमी हर सूरत में पे करना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं क्लैरिटी के साथ कि अगर उसका नाम एटीएल में नहीं है तो उसका वो नॉर्मल टैक्स ट्रीट किया जाएगा, मगर 15% से कम नहीं होगा, मिनिमम 15% उसके ऊपर टैक्स ये कैलकुलेट होगा। अच्छा, यहाँ पे ये टैक्स रेट्स इस वजह से भी ज़्यादा बताए गए हैं कि जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको नॉर्मल टैक्स में वो लेके गए हैं, और नॉर्मल टैक्स में अगर उसका टैक्स 15% से ज़्यादा है तो वो पे करना है, अगर उनका टैक्स 15% से कम है तो 15% लाजमी पे करना है। इससे भी इनकरेज कर रहे हैं कि फाइलर्स को बेनिफिट देने के लिए है कि उनके लिए एक फिक्स रेट दिया गया है। इसके अलावा कंपनी, एओपी या इंडिविजुअल्स का टैक्स नॉर्मल होगा मगर वो 15% से कम नहीं होगा। अगर 15% से कम है तो 15 होगा, अदरवाइज नॉर्मल में वो 16, 17, 18, 20 जो भी है। फॉर एग्जांपल कंपनी के सूरत में अगर आप देखें तो 29% है रेट, ठीक है। अगर वो कंपनी क्या है, नॉन फाइलर है तो 29% देना होगा, अगर फाइलर है तो फिर क्या होगा, उनका रेट 15% है, ठीक है। तो इसमें यही सारा सिलसिला बताया गया है। तो इसमें अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
टैक्स की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। तो इसमें अगर और किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है तो ज़रूर बताइएगा। एट द एंड मैं कंक्लूड करता चलूँ वीडियो को दोबारा से कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन कोई भी प्रॉपर्टी हम बेचते हैं उससे जो गेन आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो कैपिटल गेन कहलाता है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, कंसिडरेशन प्रॉपर्टी की जो भी आप बेच रहे हैं माइनस उसकी कॉस्ट जो है, ये गेन होगा। और गेन के दो डिफरेंट कट ऑफ डेट्स बता दी गई हैं। 30 जून या उससे पहले की प्रॉपर्टी है तो उसके डिफरेंट रेट्स हैं, ईयर वाइज भी डिफरेंट्स हैं और कैटेगरी वाइज भी डिफरेंट है। ओपन प्लॉट है तो डिफरेंट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो डिफरेंट है, और फ्लैट्स हैं तो डिफरेंट है। तो फिर 1 साल के लिए और है, 2 साल के लिए और है, 3 साल के लिए और है। अच्छा, अगर आपने प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 से बाद में ली है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गेन के ऊपर टैक्स है आपका वो 15% है फाइलर की सूरत में। अगर वो नॉन फाइलर हैं तो उनका नॉर्मल टैक्स रेट है, और मगर नॉर्मल टैक्स रेट भी मिनिमम 15% होगा, मैक्सिमम जितना भी होता है वो उस पर होगा। जो भी पर्सन नॉन ATL है, मीन के जो नॉन फाइलर्स हैं, जो फाइलर नहीं हैं उनके लिए है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिंपल ये है कि जो पर्सन लेट फाइलर्स हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। क्यों? कि वो उसमें आएंगे। अच्छा, इसमें ये थी छोटी सी ब्रीफ सी समरी। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो प्रॉपर्टी बेचते वक्त, और अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, और अगर एक काम नॉर्मल इंसान है, आपको ने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उस प्रॉपर्टी को जानने के लिए ये सारी डिटेल में हम ये वीडियो शेयर की है। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी ताकि आप अपनी टाइमली जो टैक्सेस की लायबिलिटी है उससे अवेयर हो, टाइमली कंप्लाइज कर सकें और पे कर सकें टैक्सेस को। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।